नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मोनिकास वर्ल्ड में मैं मोनिका आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि आप में से कई लोगों ने मुझसे स्क्रिप्ट किसी विषय पर मांगी थी। कुछ लोगों ने किसी विषय पर वीडियो बनाने के लिए कहा था, लेकिन मैं आप लोगों को स्क्रिप्ट भी लिख कर नहीं दे पाई और वीडियो भी नहीं बना पाई। मेरे पास वॉइस ओवर प्रोजेक्ट बहुत सारे आ गए थे और उसी वजह से बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई थी और इस समय पर आपको स्क्रिप्ट नहीं दे पाई, उसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिए। लेकिन मैंने ये सोचा कि ये जो अलग अलग विषयों पर आपको स्क्रिप्ट की आवश्यकता पड़ती है, क्यों ना इस समस्या को आज पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। क्यों ना आपको कुछ ऐसी टिप्स आज मैं दे दूं कि आप खुद ही अपनी स्क्रिप्ट को लिख लें, आपको मेरी ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि हमेशा तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। आपको इंडिपेंडेंटली अपनी स्क्रिप्ट को लिखना तो सीखना ही पड़ेगा। तो आज मैं आपको 10 ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिनसे आप खुद ही किसी भी विषय पर इतनी अच्छी स्क्रिप्ट को तैयार कर लेंगे कि आपको किसी मोनिकास वर्ल्ड की या किसी भी और की ज़रूरत अपनी स्क्रिप्ट के लिए नहीं पड़ेगी। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, इसे अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज यदि इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो मेरा ये दावा है कि आप किसी भी विषय पर इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छा लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसी भी विषय पर यदि आपको स्क्रिप्ट लिखना है तो जो मेरी पहली टिप्स है वो है उस विषय की स्टडी करना, उस विषय पर अध्ययन करना। आप जब किसी भी विषय पर लिखना शुरू करते हैं तो उसके पहले आपको उस विषय पर पढ़ना पड़ता है, जानकारी हासिल करनी पड़ती है कि उस विषय पर क्या क्या लिखा गया है। या अपने शिक्षक से आप बात कर सकते हैं, उस विषय के जो विशेषज्ञ हैं, विद्वान हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं और जानकारी हासिल कीजिए। उस विषय से संबंधित किताबों को पढ़िए, गूगल पर अलग अलग रिसर्च कीजिए कि किस किस तरीके से वो विषय गूगल पर उपलब्ध है और ये सारी जानकारी पहले हासिल कीजिए। तो जो पहली टिप्स है वो है स्टडी करना, अध्ययन करना। जब आप किसी विषय पर जानकारी हासिल करते हैं, स्क्रिप्ट लिखने की शुरुआत करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो जो दूसरी टिप्स है वो है पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष को देखना, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी विषय पर यदि आप एक ही तरह के विचारों को देखते हैं तो फिर आपकी जो स्क्रिप्ट है वो बैलेंस नहीं तैयार होती। किसी भी विषय पर जब आपको लिखना है तो आपको उसका पक्ष और विपक्ष दोनों जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप डिबेट में किसी विषय पर लिख रहे हों, चाहे आपको उसके पक्ष में बोलना हो, लेकिन पक्ष में बोलने के लिए भी पहले आपको उसके विपक्ष को भी पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी आप उसके विपक्ष को या पक्ष को बहुत ज़्यादा अच्छे से लिख पाएंगे, क्योंकि आप दोनों पहलुओं पर विचार करेंगे, उनको पढ़ेंगे, उसे समझेंगे। तो इस तरह से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को जब आप देखकर अपनी स्क्रिप्ट को तैयार करेंगे तो आपकी जो स्क्रिप्ट है वो बहुत अच्छी तैयार होगी। मेरा जो तीसरा टिप्स है वो है, यदि आप किसी महापुरुष के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं या किसी जयंती विशेष पर आप बोल रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में पढ़ने के साथ साथ उन्होंने समाज के लिए जो कार्य किए हैं उनको भी जानिए, उनके जो विचार हैं उनको भी जानिए, और विचारों के साथ साथ उनका जो विज़न था इस देश के लिए, इस समाज के लिए, उनकी जो सोच थी उसको समझिए, उनके दृष्टिकोण को समझिए कि वो किस तरह से अपनी सोच को इस देश और समाज के प्रति रखते थे, वो क्या चाहते थे, उनका विज़न क्या था। यदि आप उसको समझ लेंगे तो आपकी जो स्क्रिप्ट है वो बहुत अच्छी तैयार होगी। जब आप किसी विषय पर स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं तो आपने इन्फॉर्मेशन गूगल से तो निकाली, लेकिन मेरा एक और सजेशन है, मेरी जो चौथी टिप्स है वो है आप उससे संबंधित वीडियो को देखिए। यदि आप किसी विषय पर स्क्रिप्ट लिखते हैं, मान लीजिए किसी महापुरुष पर आपको स्क्रिप्ट लिखना है, तो यदि उस महापुरुष के बोलते हुए कोई वीडियो यूट्यूब पर या कहीं गूगल पर उपलब्ध है तो आप उनको भी सुन सकते हैं, या उनसे संबंधित यदि किसी व्यक्ति ने, किसी वक्ता ने कुछ कहा है तो आप उनके भी वीडियो को सुनिए, उनको समझिए कि किसी व्यक्ति ने उनके बारे में क्या कहा है।
और उसके बाद आप अपनी स्क्रिप्ट को तैयार कीजिए। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि यदि किसी व्यक्ति ने कुछ कहा है तो आपको उसको कॉपी नहीं करना है। आपने विषय से संबंधित सारी रिसर्च कर ली, आपने गूगल में उस विषय को पढ़ लिया, आपने किताबों को पढ़ लिया, आपने अपने शिक्षकों से उस विषय पर चर्चा कर ली, आपने अलग अलग वक्ताओं के वीडियो सुन लिए। अब आप लिखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मेरी जो 5वीं टिप्स है वो ये है कि इसके बाद आपको पेन लेना है और एक पेपर पर अपने विचारों को लिखना है। क्योंकि जब आप इतना अध्ययन कर लेते हैं तो आपके दिमाग में उस विषय से संबंधित विचार आने लगते हैं। अभी ये मत सोचिए कि शुरुआत कैसी करूं, अंत कैसे करूं, ये सब करेक्शन हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जो भी आपके मन में आ रहा है उस विषय से संबंधित, उसको एक पेपर पर उतार दीजिए। आपने अपने विचारों को लिख लिया। इसके बाद आपको अपने लिखे हुए विचारों को पढ़ना है। जब आप 2-3 बार अपने लिखे हुए विचारों को पढ़ते हैं तो आपको अपनी गलतियां नज़र आती है। आपको लगता है कि नहीं, शुरुआत में मैंने कुछ और लिख दिया, मुझे कुछ और लिखना चाहिए था, या फिर बीच की लाइन कुछ ठीक नहीं है। तो इस तरीके से 3 या 4 बार जब आप पढ़ेंगे तो आप अपने आप ही उसको सुधारते चले जाएंगे और आपकी जो स्क्रिप्ट है वो धीरे धीरे तैयार होने लगेगी। आपने अपनी स्क्रिप्ट को धीरे धीरे सुधार करके तैयार कर लिया। अब बारी आती है उस स्क्रिप्ट की शुरुआत की। शुरुआत पर आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। आप जब पूरी स्क्रिप्ट को लिख लेते हैं उसके बाद आप शुरुआत पर काम फिर से कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो स्क्रिप्ट है उसकी शुरुआत और उसका अंत दोनों बहुत मायने रखता है। जब आप स्क्रिप्ट की शुरुआत पर ध्यान देंगी कि कौन सी ऐसी पंक्तियां हैं, कौन सी ऐसी लाइनें हैं, कौन सी ऐसी शेर व शायरी है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी स्क्रिप्ट को और भी ज़्यादा खास बना सकते हैं, तो आप उन पंक्तियों को जोड़िए, उन कविताओं को जोड़िए, या किसी गीत की 2 लाइनें आप कह सकते हैं, या फिर आप अपने अंदाज से अपनी स्क्रिप्ट को बहुत ज़्यादा खास बना सकते हैं। जब आप किसी विषय पर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो कभी भी कोई नया प्रयोग करने से मत घबराइए। कई बार लोग ये सोचते हैं कि नहीं हम स्क्रिप्ट कैसे लिखें, कुछ नया कैसे लिखें, हमारे पास इतने अच्छे विचार नहीं हैं, हम कहाँ से विचार लेकर आए। लेकिन जब आप उस विषय पर पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उस विषय पर रिसर्च करते हैं, तो यकीन मानिए जब आप लिखेंगे तो अच्छा ही लिखेंगे। इतना भरोसा रखिए और उसे लिखिए, और कुछ नया प्रयोग ज़रूर कीजिए। कुछ ऐसा कोशिश कीजिए लिखने की जो बाकी लोग नहीं लिखेंगे या नहीं कहेंगे। ये विचार कीजिए कि क्या ऐसा नया हो सकता है, क्या आप ऐसा नया लेकर आ सकते हैं जो कुछ अलग हो, बाकियों से हटकर हो। जब आप किसी विषय पर लिखते हैं तो आपको उस स्क्रिप्ट में 2 बातों को ज़रूर शामिल करना चाहिए, वो है क्लियर और क्रिस्प। क्लियर कैसे? जब आप किसी विषय पर स्क्रिप्ट लिखते हैं तो कुछ लोग शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन लिखते लिखते बीच में विषयांतर हो जाता है, वो अपने विषय से भटक जाते हैं। आपको स्क्रिप्ट लिखते समय ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप जिस विषय से अपनी स्क्रिप्ट की शुरुआत कर रहे हैं आपको उसी विषय पर रहना है, आपको विषयांतर नहीं करना है। तो ये क्लियरिटी यदि आपके स्क्रिप्ट में रहती है अंत तक, तो आपकी जो स्क्रिप्ट है वो बहुत अच्छी तैयार होती है। दूसरी बात है क्रिस्प होना। अब आप कहेंगे कि क्रिस्प स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं? किसी भी स्क्रिप्ट को जब आप लिखेंगे तो क्रिस्प होना उसे कहते हैं कि आप जब रोचक अंदाज में कुछ किस्सों को शामिल करेंगे, कुछ कहानियों को शामिल करेंगे, कुछ दिलचस्प ऐसे वाक़ये आप बताएंगे उस विषय से संबंधित, तो आपका जो स्क्रिप्ट है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प होगा। उसमें कुछ मनोरंजन का पुट होगा, उसमें कुछ हास्य भी होगा, उसमें कुछ अलग होगा। साथ ही आप कुछ ऐसे डायलॉग शामिल कर सकते हैं, कुछ कोट ला सकते हैं, कुछ ऐसी बातों को रखिए जो आपकी स्क्रिप्ट को क्रिस्प बनाती है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहती कि कोई चमत्कार हो जाएगा और आप एक ही दिन में इन सारी चीज़ों को सीख जाएंगे। वक्त लगेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा, आपको किताबों के साथ दोस्ती करनी होगी, आपको अपने शब्दों के भंडार को बढ़ाना होगा।
आपको नए नए शब्दों का इस्तेमाल करना होगा, नए नए शब्दों को सीखना होगा, अलग अलग लेखकों को पढ़ना होगा, तब जाकर आप उस कला को सीख पाएंगे। लेकिन ये असंभव नहीं है, इस कला को सीखा जा सकता है और कोशिश यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे। इसके साथ ही आपको अपनी स्क्रिप्ट के शुरुआत और उसके अंत पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जो कि मैंने पहले भी कई बार कहा है। जिस तरह से आपकी शुरुआत बहुत रोचक अंदाज में हो, बहुत खास हो, ठीक वैसे ही आपका जो अंत हो वो भी बहुत अच्छा हो, उसमें कुछ मैसेज हो। ऐसा ना लगे कि बस शुरुआत हुई और एकदम से ख़त्म हो गए, एकदम ठंडे रूप में ख़त्म नहीं करना है। आपको अपनी स्क्रिप्ट का जो अंत है उस पर भी काम करना है, उसको भी थोड़ा सा रोचक बनाना है, उसमें कुछ मैसेज देना है। क्योंकि ये याद रखिए कि आप जब बोलकर बैठ जाएंगे तो आपके जो लास्ट की 4-5 लाइनें हैं वो ही आपके ऑडियंस के जहन में रहेंगी, पूरी स्क्रिप्ट उनको याद नहीं रहेगी, लेकिन जो अंत में आपने बोला है वो अपने साथ लेकर जाएंगे। तो आपका अंत भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों, ये थी वो 10 ऐसी खास बातें जिनको अपनाकर आप एक अच्छी स्क्रिप्ट को लिख पाएंगे। आप में से कुछ लोग शायद कहेंगे कि भाई ये तो बहुत साधारण सी बातें हैं, ये कोई बहुत अलग बातें तो आपने नहीं बताई। जी हाँ, मैंने वही बातें बताई जो बहुत साधारण है, लेकिन इन्हीं बातों से एक अच्छी स्क्रिप्ट तैयार होती है। जब मैं भी आपको स्क्रिप्ट लिख कर देती हूँ तो इन्हीं पैमानों पर लिख कर देती हूँ। कोई बहुत अलग से आपको कोई ऐसी विशेषता नहीं चाहिए लिखने के लिए। लिखने के लिए आपको बस यही चाहिए, अच्छा अध्ययन कीजिए, अच्छे शब्दों को लेकर आइए, विचार कीजिए, चिंतन मनन कीजिए और बस लिखना शुरू कर दीजिए। बस आप ये करेंगे कुछ दिन तो मेरा दावा है कि आप अपनी स्क्रिप्ट को बहुत शानदार लिखेंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आप अपनी स्पीच को देंगे। मैं चाहती हूँ कि आप पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने। आप न केवल अच्छी स्पीच दें बल्कि आपकी जो स्क्रिप्ट है उसको भी आप खुद लिखें, आप खुद उस विषय को समझें। आपको किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़े, किसी की भी ज़रूरत ना हो, आप खुद उसे लिखें और बोलें तो आपकी जो खुशी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और आपका जो आत्मविश्वास है वो भी नेक्स्ट लेवल पर होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा और आज के बाद जब भी आप स्क्रिप्ट लिखेंगे तो खुद लिखेंगे, आप मुझसे नहीं कहेंगे कि आप मुझे स्क्रिप्ट लिख कर दीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े विषयों पर वीडियो बनाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बने। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। साथ ही आपके यदि कोई सुझाव हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा जो मेल आईडी है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, दोनों के आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले किसी नए विषय के साथ अगले किसी नए वीडियो में आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।